And good morning all of you. Today I read math class second. आज आपका जो लेसन नेक्स्ट शुरू हो रहा है 5 सब्सट्रैक्शन। तो जनरली आप जो सिंपल सब्सट्रैक्ट होता है कर लेते हैं विदाउट कैरी, वो आसान होता है। ऊपर जो ग्रेटर नंबर रखी होती है नीचे स्मॉलर होती है और आप देखते जाएंगे और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 4 में से 3 कम किया 1 बचेगा, 8 में से 7 कम किया 1 बचेगा, 9 में से 2 कम किया 7 बचेगा। तो इस तरह से ये सिंपल विदाउट कैरी सब्सट्रैक्ट आपको करना आता है और कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कैरी ऑन सब्सट्रैक्ट आपके सामने आता है। तो कैरी ऑन सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आज मैं आपको सिखा रहा हूं। इसमें 3 डिजिट सब्सट्रैक्ट है। ये ऊपर देखेंगे, यदि ऊपर नंबर स्मॉलर है नीचे ग्रेटर है तो यहां 2 में से 8 लेस नहीं होगा। जो आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर रखी है 3 से हम 1 कैरी बोरो लेंगे और 1 कैरी में 10 होता है। इससे हम 1 कैरी बोरो करेंगे तो यहां रख लेंगे और यहां नंबर बना 12। 3 में से 1 इधर गया तो यहां रह गया 2, नंबर हो गया आपका 12। 12 में से 8 कम कर देंगे, आपका नंबर बचेगा 4। अब यहां रह गया 2, यहां भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह से जो आपका 100 प्लेस पर 6 रखा है उससे 1 कैरी बोरो लेंगे, यहां पर 12 कर लेंगे और 12 में से 5 लेस करेंगे तो यहां पर 7 नंबर होगा। अब आपकी 100 प्लेस पर 5 बचेगा तो 5 में से 3 लेस करेंगे, आपका नंबर होगा 2। तो इस तरह से 274 आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। इस तरह से यदि आपको और डिजिट मान लीजिए 3 डिजिट सब्सट्रैक्ट है, 4 डिजिट का 5 डिजिट का कितनी भी डिजिट का कैरी ऑन सब्सट्रैक्ट है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब टॉपिक अगला आता है सब्सट्रैक्ट विद चेकअप। सब्सट्रैक्ट तो होगा लेकिन उसको चेक करेंगे, जांचेंगे कि यदि ये आपका सब्सट्रैक्ट सही है या गलत, उसमें हम चेकअप करेंगे। उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है उसको करेंगे। क्या होता है कि सब्सट्रैक्ट हैंड डिफरेंस प्लस मीन्यू। सब्सट्रैक्ट हैंड प्लस डिफरेंस इक्वल मीन्यू। अब बहुत से बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि किसी भी सवाल में मीन्यू कौन सा नंबर है और सब्सट्रैक्ट कौन सा है और डिफरेंस कौन सा है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये कोई सवाल है आपका, तो जो सबसे ऊपर रखा होता है इसे हम बोलेंगे मीन्यू। ये मीन्यू कहलाता है। और उसके नीचे जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो संख्या हमें घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है,
उसे हम सबट्रैहेंड कहेंगे। घटाने वाली नंबर, क्या बोलेंगे इसको? घटाने वाली नंबर या सबट्रैहेंड। और जो लास्ट में रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम बोलेंगे डिफरेंस। डिफरेंस या डिफरेंस को हम अंतर भी कहते हैं और इसको रिजल्ट भी कहते हैं। सबसे पहले का चेकअप कैसे करेंगे ये सीखते हैं। ये कैरी ऑन क्वेश्चन है। 3 स्मॉलर है 7 ग्रेटर है, तो जैसे पहले किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहां से कैरी ट्रांसफर करेंगे 10th प्लेस पर और 10th प्लेस से कैरी हम ट्रांसफर करेंगे 1st प्लेस पर। यहां पर आपका 9 बचेगा। अब यहां नंबर आपकी हो जाएगी 13 और 13 में से 7 यदि हम नंबर लेस करेंगे तो आपका नंबर बचेगा 6। 13 में से 7 कम किया 6, यहां रह गया 9। 9 में से 4 लेस करेंगे तो यहां नंबर बचेगा 5 और यहां रह गया 100 प्लेस पर 5, तो 5 में से 1 लेस करेंगे 4। इस तरह से आपका जो डिफरेंस है 456 आ गया। ये सबसे पहले जो ऊपर लिखा होगा मिनिमम, उसके नीचे जो नंबर कम करेंगे लेस करेंगे सबट्रैहेंड, और जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो है डिफरेंस। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए सबसे पहले ये सबट्रैहेंड, तो सबट्रैहेंड कौन सा है? ये सबसे हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? 147 अर्थात 147। अब नंबर सेकंड पर आता है डिफरेंस, तो डिफरेंस आपका ये इसके जस्ट नीचे रख दो 456। 456। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, और ऐड करने पर जो एडेंट आएगा यदि आपका मिन्यूट के बराबर आएगा तो आपका जो चेकअप है वो करेक्ट है। तो देखते हैं, इसको ऐड करेंगे। 6 और 7 13 का 3 कैरी 1, 4 5 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4 1 5 1 6। तो आपका जो एडेंट रिजल्ट आया वो 603 और यहां पर भी आपका जो मिन्यूट है वो 603 है। तो इससे ये कंफर्म हो गया, चेक हो गया कि आपने जो सब्सट्रैक्ट किया है इज द करेक्ट आंसर। अब अगली जो प्रैक्टिस आ रही है 5C, इसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं आज आपको करवा दे रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम है इन ए लंच रूम, एक लंच रूम में देयर आर 125 सीट्स। एक लंच रूम में 125 सीट्स हैं, उनमें से 21 सीट्स आर वैकेंट। 21 सीट्स खाली पड़ी हैं। तो हाउ मेनी सीट्स आर ऑक्युपाइड? कितनी सीट पर लोग बैठ गए? यूज कर लिया, ऑक्युपाइड यूज कर लिया। तो हम सबसे पहले उसका स्टेप लिखेंगे। टोटल सीट्स इन अ रूम, एक कमरे में सीट्स की नंबर कितनी है? 125।
अब सीट्स आर वैकेंट्स, सीट्स आर वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली, 21 खाली पड़ी है, तो ऑक्युपाइड कितनी है, सीट्स ऑक्युपाइड, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 1 कम किया 4, 2 में से 2 लेस किया 0 और यहां पर 1, अर्थात 104 सीट्स ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राहुल स्कोर्ड 153 मार्क्स इन द सेकेंड टर्म, he scored 295 marks in the first term. How many less marks did he score in the second term? राहुल के फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हैं 295, सेकेंड टर्म में 153 मार्क्स, तो कितने कम मार्क्स फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में आए वो आपको पता करना है। तो यहां पर लिखेंगे मार्क्स इन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में राहुल को 295 मार्क्स मिले हैं और मार्क्स इन फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में मार्क्स 153 प्राप्त किए हैं, तो कितने मार्क्स कम मिले हैं सेकेंड टर्म से, तो लेस मार्क्स माइनस करेंगे, 5 में से 3 लेस किया 2, 9 में से 5 लेस किया 4, 2 में से 1 लेस किया 1, यहां पर आपका रिजल्ट हुआ 142 मार्क्स लेस देन सेकेंड टर्म। क्वेश्चन 3 कैसे करेंगे, देयर वर 593 बल्ब इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 593 बल्ब्स रखे हैं और उनमें से 85 बल्ब्स ब्रोक, 85 बल्ब टूट गए, तो कितने बल्ब शेफ हैं, अनब्रोकन हैं, बिना टूटे हैं। टोटल बल्ब इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में बल्ब की संख्या कितनी है 593 बल्ब्स आर ब्रोकन, टूटे हुए बल्ब कितने हैं 85 बल्ब्स आर अनब्रोकन, बिना टूटे सेफ, सही बल्ब कितने हैं, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो 3, 5 ऊपर स्मॉलर है, 3 में से 5 लेस नहीं होगा, तो हम कैरी लेके करेंगे, यहां 9 में से कैरी लिया 13 हुआ, यहां रह गया 8, 13 में से 5 कम किया 8 बचेगा, और यहां 8 में से 8 कम करेंगे तो 0 बचेगा, और 100 प्लेस पर 5। तो इस तरह से आपके जो सही बल्ब हैं वो 508 होंगे। क्वेश्चन 4
कैसे करेंगे? आई गेव 235 रुपी टू द शॉपकीपर। मैंने एक दुकानदार को 235 अर्थात 235 रुपए दिए और उसने मुझे 169 रुपी वापस किए। हाउ मच डिड आई स्पेंड, मतलब मैंने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले इसका स्टेप लिखेंगे, आई गेव मनी टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना पैसा दिया? 235 और उसने मुझे रिटर्न कितने किए? शॉपकीपर रिटर्न मी, मुझे वापस किए कितने? 169 उसने मुझे वापस कर दिए। अब मैंने उससे कितने का सामान लिया या कितना खर्च कर दिया? आई स्पेंड फॉर थिंग्स, मैंने कितना खर्च कर दिया? तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर 5 लिखा है, नीचे 9, 5 इज लेस देन 9, तो हम कैरी लेके करेंगे। यहां 3 में से कैरी लिया 15 हुआ। अब यहां रह गया 2, 15 में से 9 कम करेंगे 6 बचेगा। अब 2 रह गया, 2 में से 6 लेस नहीं होगा, फिर 100 पेज पर हम कैरी लेंगे और यहां हो गया 12 में से 6 कम किया 6 बचेगा। अब यहां 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह से शॉपकीपर से मैंने 66 रुपए की वस्तुएं खरीदी, सामान खरीदी। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं वो मैं नेक्स्ट डे टुमारो सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।